क्लास में टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, इनके अलावा और भी टाइप्स होते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे वो टाइप्स यही है, इसीलिए हम यहाँ पे ये टाइप्स कवर करेंगे। ठीक है, जो पहला टाइप पढ़ने वाले हैं वो है बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। बेच ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई थी सेकेंड जनरेशन के जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे वहाँ से। उस टाइम पे क्या था कि जो टेप ड्राइवर्स या फिर जो कार्ड रीडर्स थे वो यूज़ होते थे इनपुट और आउटपुट के लिए। ठीक है, देखो बेच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोग्रामर्स होते थे, ठीक है, जो प्रोग्रामर्स होते थे जिनको अपने जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाने होते थे वो अपने सारे प्रोग्राम्स ऑपरेटर को देते थे। ठीक है, अब ऑपरेटर का काम क्या था, अब ऑपरेटर उनकी सॉर्ट करता यानी जो सिमिलर प्रोग्राम्स होते हैं उनका एक अलग से ग्रुप बनाता था। ठीक है, जो सिमिलर जो प्रोग्राम्स होते थे उनके अलग अलग ग्रुप बना देता था। उन ग्रुप को बोला जाता था बेच। ठीक है, उन ग्रुप को बोला जाता था बेच। बेच क्या था, ग्रुप ऑफ सेम जॉब्स, यानी कि जो प्रोग्रामर या फिर यूज़र जो अपने प्रोग्राम या प्रोसेस जो एग्जीक्यूट करवाने के लिए ऑपरेटर को देते थे, ठीक है, उनको प्रोग्राम भी बोला जाता है, उनको जॉब भी बोला जाता है। ठीक है, बेच ऑपरेटिंग सिस्टम में उनको जॉब बोला जाता था, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ सेम बेच। ठीक है, अब देखो जो अब वो बेच बन जाते थे जो कि सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब का ग्रुप होता था, ठीक है, वो सीपीयू के पास जाते हैं और सीपीयू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो बेच उनके पास पहले आता, जो प्रोसेस उनके पास पहले आती, सीपीयू उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करता। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान देने के लिए है कि जो इनपुट और आउटपुट जो होता था वो पंच कार्ड की फॉर्म में होता था। ठीक है, जो यूज़र या जो प्रोग्रामर जो अपने प्रोग्राम जो ऑपरेटर को देते थे वो पंच कार्ड के फॉर्म में होते थे, और सीपीयू जो आउटपुट देता था एग्जीक्यूशन के बाद में वो भी पंच कार्ड के फॉर्म में होता था। अब ये पंच कार्ड क्या होता है, देखो पंच कार्ड एक पीस होता था कार्डबोर्ड का। ठीक है, कार्डबोर्ड का एक पीस होता था जिसके अंदर होल्स होते थे, और वो जो होल्स होते थे वो रिप्रेजेंट करते थे डेटा को। ठीक है, जो होल्स होते थे उसके अंदर वो रिप्रेजेंट करते थे डेटा को। अब देखो बेच प्रोसेसिंग क्या थी, देखो जैसे यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 3 यूज़र n यानी कितने भी यूज़र हो सकते थे। ठीक है, यूज़र यानी जो प्रोग्रामर होता था, अब वो अपनी जो जॉब्स होती थी वो ऑपरेटर को देते। ऑपरेटर क्या करता है, जो सिमिलर जॉब्स होती थी उनका एक अलग से ग्रुप बनाता है जिसको बोला जाता है बेच। ठीक है, जैसे यहाँ पे जॉब 4 और जॉब जो 12 है वो सेम है, मान लो कि जॉब 4 और जॉब जो 12 है उन उनमें ना मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाना है, तो इनका टाइप सेम है तो इनका अलग से बेच 1 बन गया। और जो जॉब 7 और 5 जो 10 है इनमें जैसे कि एडिशन परफॉर्म करवाना है तो इनका ना सेम है। ठीक है, इसीलिए इनका अलग से बेच बन गया। तो ये जो दो बेच अब इनपुट के फॉर्म में सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू उनको एग्जीक्यूट करवा के आउटपुट दे देगा। ठीक है, आउटपुट भी पंच कार्ड के फॉर्म में होगा। अब इसके एडवांटेजेस कि बेच ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं, जॉब एग्जीक्यूट्स वन आफ्टर द अनदर सेविंग टाइम फ्रॉम एक्टिविटीज़ लाइक लोडिंग। देखो सीपीयू के पास में एक के बाद एक जॉब होती थी एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से उसका टाइम तो सीपीयू का टाइम यहाँ पे क्या होता था, सेव हो जाता था। ठीक है, ड्यूरिंग अ बेच एग्जीक्यूशन नो मैनुअल इंटरवेंशन इज नीडेड, यानी कि बेच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूज़र होता था, ठीक है, उसका कोई भी डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होता था सीपीयू से। ठीक है, जो यूज़र होता था उसका सीपीयू से कोई डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होता था, जिस वजह से यहाँ पे कोई भी मैनुअली काम नहीं किया जा सकता था यूज़र के द्वारा। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसमें मेमोरी लिमिटेशन होता था। ठीक है, और
इंटरेक्शन ऑफ आउटपुट एंड इनपुट एंड आउटपुट डायरेक्टली विथ सीपीयू। यानी कि देखो, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सीपीयू था वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता था, ठीक है। तो डायरेक्ट इंटरेक्ट करने की वजह से यहाँ पे टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि मोर टाइम कंज्यूम, ठीक है। लेकिन जो आपके जितने भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें जो सीपीयू है वो इंटरेक्ट इनपुट और आउटपुट से डायरेक्ट कभी नहीं करता। वो सीपीयू जो है वो मेन मेमोरी से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। जब भी उसको किसी चीज़ की नीड होती है इनपुट आउटपुट की, तो वो मेन मेमोरी से इंटरेक्ट करता है और मेन मेमोरी फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू सीपीयू की नीड को पूरा करती है, ठीक है। इसीलिए अभी वाले ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा फास्ट है। देखो, मैं अगर आपको ये थोड़ा और समझाऊं तो जैसे कि देखो, मान लो कि तुम छत पे हो, ठीक है। अब तुम्हें नीचे के रूम में से कुछ सामान लेके आना है, ठीक है। अब सामान लेने के लिए अगर तुम खुद नीचे आओगे सामान लेके फिर छत पे जाओगे तो तुम्हें टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर मान लो बीच में ही कोई और पर्सन खड़ा है, अब तुमने उसको बोला कि मुझे उस रूम में से वो सामान ला के दो, वो इंसान जाएगा, वो सामान ला के सीढ़ियों तक आएगा, इतने में आप जाके सीढ़ी तक जाके उससे वो लेके छत पे चले जाओगे। तो इसमें आपका क्या हुआ, टाइम, इसमें आपका टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर सीपीयू मेन मेमोरी से इंटरेक्ट करेगा तब उसका टाइम बचेगा, लेकिन ये डायरेक्ट अगर ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से इंटरेक्ट करेगा तब इसका जो टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है। अब देखो, हम आते हैं स्पूल। अब हम पढ़ने वाले हैं स्पूलिंग, ठीक है। तो जो स्पूल वर्ड है वो स्टैंड करता है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन, इसके लिए, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। देखो, स्पूलिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है कि जो इनपुट इनपुट डिवाइसेस से जो डेटा लिया जाता है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, ठीक है, वो सेकेंडरी मेमोरी में टेम्परेरीली टाइम के लिए होल्ड किया जाता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस से जो डेटा आता है एग्जीक्यूशन के लिए वो डायरेक्ट सीपीयू में नहीं जाता, वो डिस्क में यानी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कुछ टाइम के लिए यानी टेम्परेरीली टाइम के लिए होल्ड कर लिया जाता है, ठीक है। फिर जैसे ही सीपीयू रेडी होता है उनके एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, तब इसमें से मेन मेमोरी के थ्रू, ठीक है, डिस्क में से मेन मेमोरी के थ्रू सीपीयू को वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए प्रोवाइड करवा दी जाती है, ठीक है। अब देखो, ये होता क्यों है कि इसके अंदर टेम्परेरीली टाइम के लिए वो स्टोर क्यों हो रही है, क्योंकि देखो, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की जो स्पीड है वर्किंग की वो सीपीयू के कंपेयर में स्लो होती है, जबकि सीपीयू क्या होता है इनसे बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है। इसीलिए सिस्टम में इनकी क्या स्पीड ना बैलेंस रहे, ठीक है, इनकी स्पीड मतलब इक्वल है नहीं, इसलिए सिस्टम अच्छे से काम करता रहे, इसी के लिए यहाँ पे स्पूल क्रिएट होता है, ठीक है। डिस्क में स्पूल क्रिएट होता है जिसमें बहुत सारा जो डेटा है वो टेम्परेरीली टाइम के लिए होल्ड हो जाता है, ठीक है। और फिर जब सीपीयू रेडी होता है एग्जीक्यूशन के लिए तब वो उसको दे दी जाती हैं, ठीक है। ये स्पूलिंग का मतलब है। अब देखो, ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैंने आपको समझा दिया कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर रिलेटिवली स्लो कंपेयर्स टू सीपीयू, ठीक है। इसी के लिए स्पूल क्रिएट होता है सेकेंडरी मेमोरी में। अब देखो, सीपीयू नेवर डील्स विथ सेकेंडरी मेमोरी, इट ऑलवेज डील्स विद द मेन मेमोरी। जो सीपीयू है वो कभी भी सेकेंडरी मेमोरी से डील नहीं करता, ठीक है। वो जो ऑलवेज डील करता है, जो इंटरेक्ट करता है वो ऑलवेज मेन मेमोरी से ही डील करता है। इसीलिए जब जो डेटा है वो टेम्परेरीली टाइम के लिए जो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है, सेकेंडरी मेमोरी में जब स्टोर होता है तो जब सीपीयू उसके एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वेस्ट करता है, जब वो रेडी हो जाता है तब
मेन मेमोरी के थ्रू, ठीक है। मेन मेमोरी वो डेटा लेगी और फिर उसको सीपीयू को प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। सीपीयू एग्जीक्यूशन के बाद में जो आउटपुट होगा वो डायरेक्ट आउटपुट डिवाइस को नहीं देता, वो सबसे पहले मेन मेमोरी में उस आउटपुट को, उस रिज़ल्ट को, उस आउटपुट को सेव करता है। फिर मेन मेमोरी के थ्रू, ठीक है, मेन मेमोरी फिर उसको सेकेंडरी मेमोरी के थ्रू आउटपुट डिवाइसेस के पास पहुंचा दी जाती है। जैसे कि देखो प्रिंट, हाँ, स्पूल का एक जो बहुत पॉपुलर एग्जांपल है वो है प्रिंटिंग का। जैसे कि एक इंसान है, ठीक है, जैसे कि एक पर्सन है, सॉरी ठीक नहीं लिखा गया, ठीक है, एक पर्सन है। अब उसने प्रिंटिंग के लिए बहुत सारा जो डेटा है वो सिस्टम को दिया। अब वो डायरेक्ट सीपीयू के पास जाने की बजाय सेकेंडरी मेमोरी में स्पूल क्रिएट करके, ठीक है, वहाँ पे कुछ टाइम के लिए, परमानेंट टाइम के लिए स्टोर हो, सॉरी परमानेंट नहीं, टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर हो जाता है। और फिर जब सीपीयू रेडी होता है उसके एग्जीक्यूशन के लिए, तब वो उसमें से उसको रिक्वेस्ट करता है और फिर वो उनका एग्जीक्यूशन करते जाता है, ठीक है। अब देखो, तो अब ये प्रिंटिंग का जो आउटपुट देगा ना सीपीयू, वो पहले मेन मेमोरी में सेव करेगा, ठीक है। मेन मेमोरी में सेव होगा, फिर मेन मेमोरी से वो सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, फिर सेकेंडरी मेमोरी उस आउटपुट को, ठीक है, उस आउटपुट डिवाइस के पास देगी। यानी कि जो प्रिंट निकल के आएगा प्रिंटर के पास, वो सेकेंडरी मेमोरी से आता है, ठीक है, जो कि मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को देती है, फिर सेकेंडरी मेमोरी से आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू अपन को मिल जाता है। अब देखो, spooling is the process of temporarily storing data to be used and processed by a device, program or system. Data is sent to and held in memory or other volatile storage until it is requested for execution by a program or computer, ठीक है। ये बात जो मैंने आपको समझा दी, ठीक है, ये वही बात यहाँ पे लिखी हुई है स्पूलिंग के लिए। अब देखो, एक वर्ड और होता है बफरिंग। देखो, बफर और स्पूल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखो, जो स्पूल है वो क्रिएट होता है सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। जो स्पूल है वो सेकेंडरी मेमोरी में क्रिएट होता है, वो सेकेंडरी मेमोरी में टेम्परेरीली टाइम के लिए उसमें डेटा होल्ड होता है। और जो बफर है वो मेन मेमोरी में, ठीक है, मेन मेमोरी में टेम्परेरीली टाइम के लिए डेटा होल्ड होता है। बफरिंग में क्या होता है कि जो मेन मेमोरी यानी जो रैम होती है, रैम के अंदर एक छोटा सा एरिया होता है, ठीक है, छोटा सा एरिया, उसके अंदर यानी एक छोटा सा जगह, उसके अंदर जो डेटा है वो टेम्परेरीली टाइम के लिए स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये होती है बफरिंग। जो बफर क्रिएट होता है वो मेन मेमोरी के छोटे से हिस्से में होता है, और जो स्पूल है वो क्रिएट होता है सेकेंडरी मेमोरी में, और दोनों में ही टेम्परेरीली टाइम के लिए डेटा को होल्ड किया जाता है। जो स्पूलिंग होती है उसमें जो डेटा से टेम्परेरीली होल्ड हुआ है वो फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ होता है, जो कि सीपीयू में उसका एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। और जो इसमें जो बफर के अंदर जो डेटा स्टोर हुआ है टेम्परेरीली, वो डेटा वो होता है जो कि हम एक डिवाइस से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जो डेटा को सेंड या फिर जो रिसीव करते हैं ना, तो वो जो डेटा होता है वो बफर में स्टोर होता है, ठीक है।